जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर कैसा जाएगा आपकी लगन राशि के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे उस एनर्जी की शिफ्ट के बारे में जिसका इंपैक्ट आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ेगा, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ेगा। एनर्जी का डेफिशिएंसी में जाना और नेक्स्ट वीक एक ऐसी एनर्जी का एग्जॉल्ट हो जाना, लेकिन साथ ही साथ एक और एनर्जी है जो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी में जा रही है, नीच राशि की तरफ जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस, ये तराजू आपका कहां पर जाने वाला है, अधर्म कहां बढ़ेगा और कहां पर धर्म को बढ़ाने की जरूरत है, कहां पर संयम नियम साधना की जरूरत पड़ेगी। आपको ये समझने में बहुत ज्यादा आवश्यक हो सकती है ये वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ज्यादा डेप्थ में आपकी लगन राशि के लिए। देखिए 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर इस बीच में पूर्णिमा आएगी। ये पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है। ये साल की बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा किसी तरह की मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं, ये पूर्णिमा है एक रास पूर्णिमा, एक सेल्फ लव को समझना, अपनी गलतियों को समझना। शनि का रेट्रोग्रेड होना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में, यह बताता है कहीं ओल्ड कर्मा से सीखने का समय है, उसको पैटर्न को ब्रेक करने का समय है, मैच्योरिटी लेके आने का समय है। अपनी लाइफ में कुछ भी इवॉल्व करते हैं तो जो गलतियां, जो समय हमारा अतीत में निकला है, उससे साथ एक पीस मूवमेंट लेके आने का समय है, कि यानी कि अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाकर ये फील करने का समय है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब मुझे आगे और बेहतर बनना है। ये पूर्णिमा रेवती नक्षत्र, कॉन्स्टेलेशन की लास्ट नक्षत्र में पड़ रही है। रेवती नक्षत्र 27th नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र के बाद जो आता है अश्विनी नक्षत्र आता है, पहला नक्षत्र आता है। घंटांक जोन को क्रॉस करता है चंद्रमा, और चंद्रमा बैठा है शनि के साथ, तो कहीं ना कहीं प्रेशर फील करेंगे। उधर शुक्रदेव का नीच राशि का होना बता रहा है कि शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप, ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट, रोमांस के कारक हैं, जो कहीं ना कहीं लग्जरी के ऊपर इन्वेस्ट कराते हैं, जो विलासिता की जो चीजें हैं उसके ऊपर जो हम इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी आने वाली है। यानी कि दिवाली का समय, जहां पर सेल परचेज का समय है, जहां त्योहार को मनाने का समय है, खुशियां मनाने का समय है, जहां पर अपनी पॉकेट का नहीं, हमें कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में आके अपने आप को मीट आउट करने का समय है, वहां पर आप अपने बजट को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि आप लग्जरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, नीड को शायद सैक्रिफाइस कर दें, या दूसरों को प्लीज करने की आदत आपकी बढ़ सकती है। उधर मरकरी का बैलेंस राशि में जाना, यानी कि तुला राशि का जो राशि स्वामी है वो तो शुक्र है, शुक्रदेव नीच राशि में जा रहे हैं, और मरकरी रिएक्टिव प्लैनेट है, बैठे किसके साथ है, मंगल के साथ। ट्राइन में कौन है, राहु और गुरुदेव बृहस्पति। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति तो बिल्कुल एंड मूवमेंट पे है, जमुना और कैंसर साइन की बिल्कुल बाउंड्री पे है, 29 डिग्री पे। तो कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस ज्यादा आ रहा है मंगल के ऊपर। मंगल रिएक्टिव प्लैनेट, मरकरी रिएक्टिव प्लैनेट, और मंगल कहीं ना कहीं ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो ये दोनों योग क्या बना रहे हैं, ये दोनों की युति आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगी, इट्स डिसाइड नाउ एनर्जी। तुला राशि 7th राशि है, 7th राशि जो हमारी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से स्टेटस को दिखाती है, पार्टनरशिप को दिखाती है, बीट प्रोफेशनल, बीट पर्सनल। मैरिज को हम 7th लिब्रा साइन से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं शादी में, रिश्तों में अलगाव आना, कहीं ना कहीं इस चीज को एनर्जी बहुत ज्यादा फील करेंगे कि अब डिसाइड करने का समय आ गया है। दिस इज द मोमेंट टू डिसाइड, साथ में रहना है या नहीं रहना है। अब आपके अंदर ये भूमिका बनने वाली है, आपके अंदर ये भाव आने वाला है कि सामने वाला मेरा फायदा उठा रहा है, तो आपके अंदर वो कंपैशन वाली फीलिंग कम होने लगेगी। आपके अंदर ये ऊर्जा महसूस करेंगे आप कि आप अंडरपेड है, अंडर वैल्यूड है, आप ही सब कुछ दे रहे हैं इस रिश्ते में, सामने वाला आपको कुछ नहीं दे रहा है। यानी कि आप भी बिल्कुल सही है, सामने वाला बिल्कुल गलत है, आप भी धर्म के रास्ते में है, सामने वाला धर्म के रास्ते पे है। तो कहीं ना कहीं मरकरी जो इंटेलेक्ट है, मरकरी जो राहु के ट्राइन में है, साथ में मंगल के साथ है, तो इस समय एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, डिप्लोमेसी ऐसी क्रिएट की जाएगी जिससे आपका ही भला हो, जिसमें आप सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, रिएक्टिव हो सकते हैं, और आपके पास वो तीर बुद्धि होगी, वो शब्दों का बाण होगा कि आप अपने आप को सही प्रूफ भी कर जाएंगे। और अगर यहां पर चीजें एक महत्वाकांक्षी होकर, एम्बिशियस होकर, कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड होकर अगर आप कोई कार्य करते हैं, या फिर ऐसा कोई धर्म करते हैं, लोग औरों को प्लीज करते हैं, अपनों को पराया, पराया को अपना समझते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े ब्रिज को, बहुत बड़ी शाखा को, बहुत बड़े रिश्ते को आप तोड़ सकते हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। शुक्रदेव का नीच राशि का होना, मैंने ऑलरेडी एक शुक्र के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, उसमें आपने कहा था, कमेंट आए थे कि नेगेटिव वीडियो है, लेकिन आज शायद उसके तात्पर्य, उसका मोल आपको एहसास कराएगा
यानी कि आज आपको समझ में आएगा कि उस वीडियो के कितने महत्व हैं। कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अगर आप अपने पैटर्न को कंस्ट्रक्टिवली चलाएंगे, अगर आप धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे, राइचियसनेस का साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर आप सोसाइटी के बारे में सोच के चलेंगे, अपनी फैमिली को साथ लेके चलेंगे, मैच्योरिटी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएंगे, तो 7th राशि में शनिदेव एक्सॉल्ट हो जाते हैं। लेकिन शनिदेव सैक्रिफाइस मांगते हैं, शनिदेव मैच्योरिटी मांगते हैं, शनिदेव विजडम मांगते हैं आपसे कि बड़ा बनना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेंगी चीजें। शनिदेव बैठे कहां है? स्वयं मीन राशि में। तो ये समय कंपटीशन का नहीं है, ये समय अपने अंदर एक बदलाव लाने का है, अपने पैटर्न को बदलाव लाने का है। समय बदल रहा है, आप बड़े हो रहे हैं, आप जो पहले थे वो आज नहीं है। अब एक कुर्सी बदल रही है, माँ बाप की जगह अब आपको लेना पड़ेगा, अब आपको बीड़ा उठानी पड़ेगी। तो इसी सब को चर्चा करने वाले हैं। कहां पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। जिस भी एस्पेक्ट को आप जानना चाहते हैं उसको आप जान सकते हैं। इन दी एंड हम बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। जानते हैं कि इस एनर्जी से आपको कहां ठहराव की जरूरत है, कहां पर आपको एहसास करने की जरूरत है, कहां पर आपको चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, कहां पर आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। आइए शुरुआत करते हैं, समझते हैं आपकी लगन राशि को। आइए दोस्तों बात करते हैं कैप्रिकॉर्न लगन, कैप्रिकॉर्न मून साइन वालों के लिए। मकर लगन, मकर चंद्र राशि अगर आपके, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। शनिदेव जो लग्नेश है, शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में दोबारा ट्रांजिट करना, यानी कि एक मौका दिया है कॉस्मोस ने, प्रकृति ने, अपनी गलतियों से सीखने का, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कंफ्यूजन से बाहर निकलने का। यानी कि मैं कह सकता हूं गुरुदेव बृहस्पति का केंद्र में आना, शनि का डायरेक्ट हो जाना, मतलब शनि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आना और नेक्स्ट मंथ उनका डायरेक्ट होना, कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का समय आ गया है। अब आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो क्योस था, जो नेगेटिविटी थी, उसकी एक एक्सपायरी डेट अब निकल चुकी है। बट लेकिन उस एक्सपायरी डेट तक जाने के लिए आपको संयम नियम साधने की जरूरत है, ग्राउंड रियलिटी की जरूरत है। आपको फैंटेसी से दूर जाकर ग्राउंड रियलिटी के साथ काम करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा जेल करना पड़ेगा प्रकृति के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ। कोई सडन कोलैबोरेशन, कोई सडन डील होना या टूटना, वो कहीं ना कहीं लगभग श्योर होती हुई नजर आ रही है आप लोगों के लिए। उधर मरकरी जो आपके 6th हाउस के मालिक है, मरकरी भाग्य का मालिक है, वो बैलेंस की राशि में चला गया, लेकिन राहु के ट्राइन में चला गया है। तो कहां पैसा लगा रहे हो, किससे पैसा मंगा रहे हो, किससे पैसा लगवा रहे हो, क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति नेक्स्ट वीक चले जाएंगे आपके उच्च राशि की तरफ, या आपके केंद्र को बहुत ज्यादा एक्टिव करेंगे, केंद्र को बहुत ज्यादा फ्लरिश करने में हेल्प करेंगे। और शुक्रदेव का नीच राशि में जाना कहीं ना कहीं भगवान, माँ भगवती, माँ भवानी के, गुरुदेव के आशीर्वाद से आपकी लाइफ में बहुत फ्लरिश करने का समय आ गया है। कहीं ना कहीं पैसा बनाने का समय है। कब, कहां, कैसे, आइए जानते हैं। हर एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे पहले लव के बारे में। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते शुक्रदेव। सडन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, कुछ गलतियां करने के बाद शनिदेव ने एक मौका दिया है कि अपनी गलतियों को सुधार लो। नीच राशि में होकर वो बता रहे हैं कि अपने आप को परफेक्ट बनाने के चक्कर में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर चुके हो। अगर आप चेकलिस्ट के साथ चलेंगे तो आपकी लाइफ में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखेंगी और आप शायद बेहतर अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएं। एक आइडियल सिचुएशन आपके लिए बन चुकी है। अगर आप इस समय शादी करना चाहते हैं, इस समय अपने रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं आगे, तो कंफ्यूजिंग स्टेट से बाहर निकलिए। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। जो मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल कंफ्यूजन है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर के साथ आएगी, लेकिन यही प्रेशर कुछ ऐसी बातों को बाहर निकाल ले जाएगी, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन कराएगी जहां पर चीजें शायद क्लियर हो जाए। जो ईमानदार होंगे अपने रिश्ते को लेके, वो शायद ईमानदारी के साथ डटे रहेंगे, बने रहेंगे, और शायद जो लोग इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते होंगे उनको बाहर ना मिलेगा और वो बाहर निकल जाएंगे। चेकलिस्ट को खत्म करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं। जिन लोगों का अपने कंपनी में, अपने ऑफिस में ही किसी तरह का रिलेशन है, चीजें रिवील होने के चांसेस प्रबल दिखाई दे रहे हैं। तो जो कार्य कर रहे हैं, कितना करना है, कहां पर ऑडिट करना है, कहां पर बैलेंस बनाने की जरूरत है, इस चीज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सडननेस अभी भी बनी हुई है, सडन प्रेशर बना हुआ है, लेकिन डिसाइड करने का भी समय यही दिखाई दे रहा है। तो कुछ कर्म करने पड़ेंगे, कुछ श्रम होगा, कुछ मेहनत होगी, लेकिन ओवरऑल आपका लगन कुंडली, लगन चार्ट बताएगा कि आपके लाइफ में क्या मिलने वाला है। लेकिन जो अभी ट्रांजिट बता रहा है, यही बता रहा है कि आप डिसाइड करने वाले हो। यही बताएगा कंफ्यूजिंग स्टेट बनी हुई है, यही बताएगा कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिस नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि बेहतर के चक्कर में वो ट्रेन निकल जाए जो आपके लिए बनी थी, यानी कि जो प्रकृति ने आपके लिए भेजा था वो शायद आपके हाथ से निकल ना जाए। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा
जो लोग अनमैरिड हैं उन लोगों का मैरिज होने के चांसेस योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस कहीं ना कहीं चंद्रमा का पूर्ण रूप से पूर्णिमा लगना, इस पूर्णिमा के दिन जैसे ही वो शनि के साथ चंद्रमा के साथ होंगे, रेवती नक्षत्र में होंगे। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर की हैं, उसको जरूर सुन लीजिएगा। तो शनि चंद्रमा का साथ में बैठना, रेवती नक्षत्र में बैठना, घंटांतर जोन को क्रॉस करना, किस तरह की इरिटेशन, किस तरह की कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया था, वो कहीं ना कहीं ओल्ड बैगेज था, ओल्ड कोई रिग्रेट था, उससे बाहर निकल के माफी मांगकर चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। गलतियों से सीखा जाएगा, इवॉल्वमेंट आएगी। यानी कि हो सकता है कभी कभी ना हम गलतियों से सीखते हैं, और जो सीखता है वही समझदार है। तो जो समय ने सिखाया है, प्रकृति ने जो धक्के दिए हैं, उससे धक्कों से उस इंटेंसिटी को समझो, उससे समझकर अपने रिश्ते को इवॉल्व करो। अदरवाइज एक बहुत बड़ा ब्रिज आप तोड़ सकते हैं। और जो लोग रिश्ते को तोड़ने के बाद एक दोबारा से चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, तो उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो लोग डिवोर्स केस तक पहुंच चुके थे, शायद हो सकता है चीजें वहां से दोबारा से यू टर्न आ जाए, ऐसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। मान सम्मान प्रतिष्ठा का थोड़ा ध्यान रखिएगा, चेकलिस्ट से दूर रहना है। बच्चों का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है उनका कोई इम्यूनिटी ब्रेक हो जाए, हो सकता है उनकी कोई तबीयत खराब हो जाए जो आपको ट्रबल दे सकती है। हो सकता है आपका प्लानिंग हो ट्रैवल करने का और आपके बच्चे की या आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो मेक श्योर वहां पर कुछ इश्यूज ना आए। बात करते हैं जॉब को लेकर। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 9 से निकलकर आप चले गए हैं 10th हाउस में। सेवा के घर में था, 6th हाउस का मालिक 9th में चला गया। सेवा करनी थी, काम कर रहे थे, क्रेडिट नहीं मिल रहा था, मेहनत ज्यादा थी, फल कम मिल रहा था, लेकिन अब फल भी मिलेगा, मेहनत को रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगी। नई अपॉर्चुनिटी जो ढूंढ रहे थे उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और गुरुदेव बृहस्पति का 7th हाउस में आना, 1st हाउस को देखना, आइडेंटिटी, नेम, फेम, वर्चस्व बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा, जॉब में एक्सपेंशन होगा, प्रमोशन मिलेगा, बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे खटखटाने वाली है। बस आपको अपने आप को प्लान प्रिपेयर करना है। अपना प्लान बना के रखिए, ABC आपके पास रेडी होना चाहिए, A प्लान, B प्लान, C प्लान। प्लस आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतर है। जो काउंसलर है, टीचर है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, उनके लिए गुरुदेव बृहस्पति के डोमेन के अंडर में जो काम करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखाई दे रही है। ये पूर्णिमा आपकी लाइफ में एक शिफ्ट लेके आएगा। ये पूर्णिमा आपकी लाइफ में एक प्रसिद्धि लेके आएगा, समृद्धि लेके आएगा। हो सकता है कुछ परचेज भी करने वाले हैं आप। हो सकता है कोई नई गाड़ी आप खरीद रहे हो, कोई नया लैपटॉप खरीद रहे हो, जिससे कि आपका बिजनेस, जॉब में और भी चीजें बैलेंस हो जाएं, बेहतर हो जाएं। यानी कि अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, समय को बचाने के लिए कोई गाड़ी खरीदना, या फिर हो सकता है कोई लैपटॉप खरीदना या खरीद लिया हो। इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी दिखाई दे रही है। बस अपने फाइनेंसेस का थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो को जरूर सुन लीजिएगा। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस लॉबी की बात करूंगा, जो पॉलिटिशियन है, गवर्नमेंट लॉबी में काम करते हैं, या फिर बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत वर्चस्व है, नाम है, उनकी नाम, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिकेशन, राहु के ट्राइन में है मरकरी, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कार्य करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी कोलैबोरेशन दिखाई दे रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, अच्छी डील्स दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो लोग रिएक्टिव होते हैं, जिनको लोगों को गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, यानी कि जिन लोगों को अपना नेचर पता है, वो लोग थोड़े सावधान हो जाएं। रिएक्टिव होकर ट्रबल बढ़ सकता है। जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, मरकरी बहुत रिएक्टिव प्लैनेट है, ट्रेड कराता है, बिजनेस कराता है, लेकिन रिएक्शन में पतन भी खुद ही करा लेता है। तो यहाँ पर आपको समझदार बनने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है। मंगल देव बैठे हैं आपके कहीं ना कहीं मरकरी के साथ, तो मंगल एक ऊर्जा है, मंगल एक 10th हाउस में बहुत बली है। तो इस समय बिजनेस को फ्लरिश करने का बहुत अच्छा मौका है। जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का या विला बनाकर, हो सकता है जो लैंड प्रॉपर्टी क्रिएट करके घर बनाकर बेचते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट उनके हाथ में लग सकता है, या फिर वो प्रोजेक्ट में फ्लरिश कर सकते हैं। अच्छा इन्वेस्टमेंट बनाने का, अच्छा पैसा बनाने का बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा एक अच्छा समय है, लेकिन प्रेशर वाला समय स्टार्टिंग ऑफ द वीक में दिखाई दे रहा है। यानी कि टिल वेडनेसडे यू हैव टू कंट्रोल योर फीलिंग्स। जैसे ही चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में आएंगे ट्यूसडे की रात को, वेडनेसडे की सुबह को, जैसे ही आपका एक ब्लेसिंग, एक कह सकता हूं सनराइज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सनराइज आपके लिए ब्लेसिंग लेके आएगा, ये सनराइज आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगा, ये सनराइज आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लेके आएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 3rd हाउस में शनि चंद्रमा बैठे हैं, और चंद्रमा आपके 7th हाउस के मालिक है। स्पाउस की तबीयत खराब होना, हो सकता है नेबर में किसी के साथ कोई डिफिकल्टीज हो, उनको सपोर्ट करना पड़ सकता है आपको। इम्यूनिटी ब्रेक होना, क्योंकि
जो 10th हाउस का मालिक है, 6th हाउस का मालिक है, वो 10th में मंगल के साथ बैठा है और सूर्यदेव 9th हाउस में बैठा है। तो भाग्य बहुत प्रबल नहीं है, फादर की तबीयत खराब हो सकती है या फिर बहुत ज्यादा रश हो सकता है, फिजिकल फटीग, मेंटल फटीग आपको हो सकता है, जो हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं इंडिया में, लेकिन ये करना जरूरी है और इसको रिकॉग्नाइज करके अपने आप को रेस्ट देने की जरूरत है। अगर आप अपने अननेसेसरी क्योस को एंटरटेन करते चले गए और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है आपको बहुत टाइम से, अब आपको रेस्ट लेने की जरूरत है। अब आपको अपने पर्सनालिटी को चेंज करने की जरूरत है, अब अपने पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है। जो लोग मेडिकल इलनेस जिनको बहुत टाइम से बढ़ रही थी, अब सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति का 7th हाउस में आना आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए 5th हाउस का मालिक 9th हाउस में सूर्य के साथ बैठा है, तो फादर के साथ कोई ट्रबल हो सकता है, नीच राशि का हो गया है। आप अनकन्वेंशनल हो सकते हैं, आप फ्लर्ट कर सकते हैं अपने से बहुत बड़े लोगों के साथ, मे बी शायद वो टीचर हो, टीचर लाइक फिगर हो, कोई सीनियर हो, कोई मेंटोर हो, उन लोगों के साथ आपके कुछ चीजें गॉसिप हो सकते हैं। कुछ ऐसा फ्लर्ट जहां राहु बहुत एक्टिव होगा और आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलवाएगा, ऐसे कुछ कम्युनिकेट कराएगा जहां पर आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सकती है। स्मोक करना, कूल बनना, एकदम कूल बनना बाहर से और हॉट हेड होना अंदर से, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एनर्जीज का वेवलेंथ मैच नहीं कर रही है, तो अपनी एनर्जी को मैच करना है। जो बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, उसको समझना जरूरी है। इंटरनल लेवल पे, मतलब लोअर एब्डोमेन पे, रिप्रोडक्टिव पार्ट में ट्रबल थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप कोई कंजम्पशन करते हैं, ड्रग एडिक्ट है या फिर स्मोक एडिक्ट है, प्लीज क्विट एट सून एज पॉसिबल। गुरुदेव बृहस्पति का 4th हाउस 7th हाउस में आना, 1st हाउस को एस्पेक्ट करना और शनि का डायरेक्ट हो जाना, यह बताएगा आपकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए एक मौका दे रही है कॉस्मोस। अगर नहीं इस्तेमाल कर पाए, नहीं समझ पाए, तो आपकी जिम्मेदारी आप खुद हैं। बात करेंगे रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी के बताएंगे। रेमेडी की बात करूंगा तो माँ महाकाली की आराधना, शनि चंद्रमा काली माँ को दिखाता है, तो स्ट्रेस से बचना है, नेगेटिविटी से बचना है, मेंटल फटीग से बचना है, तो माँ महाकाली की आराधना, दुर्गा देवी के दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसा जी पे दीपक जलाइए जिससे कि आपका अंधकार खत्म हो। दुर्गा चालीसा का पाठ मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, तुलसा जी पे दीपक जलाना बोल चुका हूं। हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर कीजिए और अपने स्पाउस की रेस्पेक्ट कीजिए। शुक्रदेव का नीच राशि में जाना लव रिलेशनशिप को डेंट कर सकता है। पैसा कमा सकते हो, लेकिन पीस कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, घर में शांति कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शायद पैसे से भी इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।